हेलो दोस्तों, मैं हरकेश आपके अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा मास्टर रीजनिंग जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज हमारा अगला लेसन है जो 7वां शब्दों का तार्किक क्रम, इसको करेंगे। अब देखो, ये दो प्रकार से होता है शब्दों का तार्किक क्रम। क्या? एक तो शब्दों का अर्थपूर्ण तार्किक क्रम, एक जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो हम क्या अपनी फ़ोन बुक में सेव करते हैं उसके अनुसार तार्किक क्रम। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्दों का अर्थपूर्ण तार्किक क्रम, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है। जैसे दिए गए हमारे नीचे शब्द दिए गए हैं, क्या है? दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम व्यवस्थित कीजिए। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम जो शब्दों का तार्किक क्रम जो करेंगे उसको सबसे पहले देखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। अगर बढ़ते हुए क्रम में अगर ऑप्शन में नहीं है तब कैसे देखेंगे? घटते हुए क्रम में। तो देखो, बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं सबसे पहले। अब देखो, हमारे ऑप्शन है, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कैसे? 1 नंबर पे दूध, 2 नंबर घास, 3 नंबर गाय और 4 नंबर दही। तो इसको एक क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास घास होगी। सबसे पहले क्या होगी? घास। अब देखो, घास, गाय, दूध, दही। अब देखो, घास होगी तो घास को कौन खाएगा? तो घास को कौन खाएगा? गाय। अब गाय खाएगी, गाय खाने के बाद क्या डायरेक्ट दही दे देगी? नहीं, क्या देगी? गाय घास खाने के, घास को कौन खाएगी? गाय। अब गाय खाएगी, गाय खाने के बाद क्या देगी? दूध। अब दूध देने के बाद दूध जो होगा उसको क्या करेंगे हम? दही बनाएंगे। तो हमारा शब्दों का सार्थक क्रम क्या बना? सबसे पहले घास यानी 2 नंबर और उसके बाद 3 नंबर गाय और 1 नंबर दूध और 4 नंबर दही। तो हमारा क्रम बना 23-14। 23-14 ऑप्शन कौन सी में? ए ऑप्शन, बी, सी। 23-14 बी ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ऐसे ही चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला है हमारा, उसी प्रकार से नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखो, हमने तुम्हें पहले ही बताया क्या करेंगे। सबसे पहले उसको चढ़ते हुए यानी बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे, सजाएंगे। अब बढ़ता हुआ क्रम नहीं होता है ऑप्शन में, तब उसको घटते हुए क्रम में देखेंगे। तो देखो, बढ़ते हुए क्रम में हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है दीवार, नंबर 1 पे मिट्टी, 2 पे 3 कमरा, ईंट और घर। देखो तो कैसे? अब सबसे पहले क्या होगा? सबसे छोटा, सबसे नीचे पायदान पर क्या बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? मिट्टी। अब मिट्टी है हमारे पास, ठीक है। अब मिट्टी होगी, अब मिट्टी से क्या बनेगी? फिर देखो, मिट्टी से डायरेक्ट घर तो बनेगा नहीं पहले, और नई दीवार बनेगी। तो मिट्टी के बाद ऑप्शन क्या है? ईंट। तो मिट्टी से क्या बनती है? ईंट। अब ईंट बनी हमारी, ईंट बनकर तैयार हुई। अब ईंट बनी तो ईंट से क्या बनेगी? डायरेक्ट घर तो बना नहीं सकते, पहले दीवार ही तो लगाएंगे। तो हमने तीसरे नंबर पर रखा दीवार। अब दीवार के बाद क्या? जब दीवारें बनी तो क्या बन गया हमारा? दीवारों से फिर कमरा तैयार हुआ। अब कमरा तैयार हुआ, फिर कमरे को हमने किस में बदल दिया? फिर पूरा घर में। तो हमारा ऑप्शन हुआ मिट्टी, ईंट, दीवार, कमरा, घर। तो पहले नंबर पे हमारा मिट्टी 2 और दूसरे पे ईंट 3 4 और दीवार 1 और कमरा आ गया 3 और घर 5। तो हमारा ऑप्शन आया 24-135। तो 24-135 कौन से ऑप्शन में? तो 24-135 हमारे है बी ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ऐसे ही चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला है हमारा, दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम व्यवस्थित कीजिए। जैसे हमारा क्वेश्चन है नंबर 1 आवेदन, 2 पे चयन, 3 परीक्षा, 4 साक्षात्कार। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले क्या होगा? अब देखो, ये नौकरी से संबंधित है, किसी नौकरी के लिए पहले आवेदन ही तो आएंगे। अब आवेदन से पहले कुछ थोड़ा ही हो सकता है, तो सबसे पहले आवेदन आएंगे। अब आवेदन आएंगे, उसके बाद क्या होगी? आवेदन के बाद जब आवेदन सबमिट हो जाएंगे उसके बाद क्या होगी? परीक्षा। अब परीक्षा होगी, परीक्षा होने के बाद परीक्षा होगी, फिर क्या करेंगे? साक्षात्कार होगा। अब छटनी साक्षात्कार होने के बाद क्या होगा? अब देखो, आवेदन आ गए, आवेदन के बाद परीक्षा हो गई, परीक्षा के बाद साक्षात्कार हो गया। अब साक्षात्कार हो गया, फिर क्या हो जाएगा? चयन। अब चयन हो गया, सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या? 1 3 4 2। तो क्या है ऑप्शन? 13-42। 13-42 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है? 13-42 है हमारा पहले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए सही। ऐसे ही चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम व्यवस्थित कीजिए। जैसे नंबर 1 चाबी, दरवाजा, ताला, कक्ष। अब देखो सबसे पहले निचले स्थान से जाएंगे ऊपर के लिए, तो सबसे पहले आपके पास क्या होगी, सबसे पहले आपके पास होगी चाबी। अब जब चाबी होगी तो क्या खोलोगे आप, ताला, ताला खोल दिया। अब ताला खोल दिया, उसके बाद क्या, डायरेक्ट कक्ष थ्रोई, क्या दरवाजा खोलेंगे, ताला खोलने के बाद क्या खोलेंगे, दरवाजा। अब दरवाजा खोल दिया तब किस में घुस जाएंगे, फिर कक्ष में। ठीक है, तो हमारा होगा ऑप्शन 1 ताला 3 और 2 और 4, तो 24 मतलब 13 24, तो 13 24 कौन से ऑप्शन में है, तो 13 24 है हमारा सी ऑप्शन, तो आंसर सही है। अब ऐसे ही चलेंगे अगले क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा अगला। देखो, ए पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। अब इसको हमें एक क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। कैसे, अब सबसे पहले क्या, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति, फैसला। अब इसमें सबसे पहले किसको रखोगे, हम सबसे पहले अगर अपराध करेगा कोई व्यक्ति, क्या अपराध करेगा, अपराध करने के बाद जब अपराध किया है किसी ने तो क्या उसको पकड़ने के लिए क्या पुलिस आएगी। अब न्यायमूर्ति थोड़ा ही आएगा पकड़ने के लिए, कौन आएगी, पुलिस पकड़ने के लिए आएगी। अब पुलिस ने पकड़ लिया, अब कौन फैसला कौन करेगा कि इसने अपराध किया है या नहीं किया है, तो कौन, अब न्यायमूर्ति होंगे। अब न्यायमूर्ति क्या देंगे, क्या करेंगे, न्यायमूर्ति क्या करेंगे, फैसला। अब फैसला होगा तो क्या हो, जब फैसला कर दिया उन्होंने, बता दिया, तो क्या उसको फिर क्या मिलेगा, दंड। ठीक है, तो दंड सबसे बाद में, तो हमारा ऑप्शन होगा अपराध 1 3 और 1 न्यायमूर्ति 4 और 5 2, तो हमारा ऑप्शन होगा 31 452। तो 31 452 कौन से ऑप्शन में हमारा, 31 452 सी ऑप्शन, तो हमारा आंसर सी सही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम व्यवस्थित करो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे अब क्वेश्चन है हमारा, नंबर 1 पर स्वर्ण जयंती, नंबर 2 रजत जयंती, नंबर 3 वर्षगांठ, नंबर 4 हीरक जयंती, नंबर 5 शताब्दी समारोह। अब देखो इसको क्रम में, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है, और हमने तुम्हें पहले ही बताया, क्या बताया, इसको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो देखो इसमें अब कहाँ से, अब देखो वर्षगांठ हम कब मनाते हैं, हर साल। वर्षगांठ कब मनाई जाती है, हर वर्ष। तो 1 साल यानी वर्षगांठ का मतलब 1 वर्ष, वर्षगांठ 1 वर्ष, सही है। तो सबसे पहले क्या आएगी, वर्षगांठ आई। वर्षगांठ के बाद क्या, अब देखो ये है हमारी, इनको समझा देते हैं, देखो समझ लेते हैं। सबसे पहले वर्षगांठ 1, अब उसके बाद हमारी होती है रजत, देखो समझ लेते हैं, रजत जयंती जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं रजत जयंती हमारी होती है। रजत जयंती जब मनाई जाती है तो कितनी, 25 वर्ष के अंतराल से रजत जयंती। उसके बाद रजत जयंती के बाद हमारी मनाई जाती है स्वर्ण जयंती कितने वर्ष की होती है, स्वर्ण जयंती होती है हमारी, स्वर्ण जयंती होती है 50 वर्ष की। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर। स्वर्ण जयंती 50 वर्ष की। उसके बाद होती है हमारी हीरक जयंती होती है हमारी कितनी, 60 वर्ष की। हीरक जयंती 60 वर्ष की। उसके बाद एक जयंती और आती है, कौन सी, प्लेटिनम, कौन सी, प्लेटिनम। अब प्लेटिनम होती है हमारी 70 वर्ष की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 70 की नहीं, 75 वर्ष की, 75 वर्ष की, 75 वर्ष पे कितनी, प्लेटिनम। तो देखो इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से सजाना है हमें। और 100 वर्ष की क्या होती है, शताब्दी। तो नंबर 1 वर्षगांठ 1, तो वर्षगांठ 3 नंबर, तो हम सजाएंगे वर्षगांठ। अब देखो समझेंगे, वर्षगांठ के बाद रजत जयंती 25 वर्ष की, तो कितने, 3 2, ठीक है। अब रजत जयंती के बाद स्वर्ण जयंती 50 वर्ष की, स्वर्ण जयंती 1 नंबर। उसके बाद कौन सी, हीरक कितनी, 60, तो 43। उसके बाद क्या आती है, शताब्दी 5। तो हमारा ऑप्शन देख लेंगे क्या है, 32 145। 32 145 कौन से ऑप्शन में है हमारा, डी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी। अब ऐसे ही चलेंगे अगले क्वेश्चन पर।
देखते हैं दोस्तों ऐसे ही अगला क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, जैसे बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु, शिक्षा। इसको क्रमबद्ध तरीके से क्रम करना है। तो क्या सबसे पहले हम निचले स्तर से चलेंगे क्रमबद्ध तरीके से। देखो तो सबसे पहले देखो बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु, शिक्षा। तो सबसे नीचे स्तर से क्या, शिशु, ठीक है। जन्म किसका होता है, शिशु का। अब शिशु के बाद क्या, वो बड़ा होगा थोड़ा, तो क्या होगा, बालक। जब बालक हो जाएगा, बालक के बाद उसे क्या दी जाएगी, हमें समझदार हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो उसे क्या दी जाएगी, फिर शिक्षा। अब शिक्षा दी गई, शिक्षा के बाद जब शिक्षा उसकी हो गई तो उसे क्या होगा, फिर उसका व्यवसाय, कुछ ना कुछ उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवसाय। अब जब व्यवसाय मिल जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा वो, फिर विवाह, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो क्रमबद्ध तरीके से। तो ऐसे ही देखना है, शिशु 1 4 1 कितना 5, व्यवसाय 2 और 3, तो कितना 41,523। अब देख लेते हैं ऑप्शन 41,523 कौन से ऑप्शन में सही है। तो 41,523 सी ऑप्शन सही है। अब ऐसे ही चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कौन सा, देखो नीचे दिया गया है, क्रम बनाना है। नंबर 1 है तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती। यानी तना, जड़, फल, फूल, शाखा और पत्ती। अब देखो इसको क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। अब क्या बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। तो सबसे पहले क्या, अब देखो ये सब पेड़ के ही तो क्या है, पेड़ के ही तो क्रम में है सब। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, जड़, नीचे जड़ के बाद जड़ होगी, जड़ से क्या निकलेगा, तना, जड़ से तना के बाद जब तना हो जाएगा, तना के बाद उसमें क्या आएंगी, फिर शाखाएं निकलेंगी। अब शाखा निकली, शाखा के बाद क्या, अब एक बार बताओ, फूल थोड़ा ही आ जाएगा, क्या आएगी, शाखा के बाद पत्ती लगती हैं, पत्ती लगी, पत्ती के बाद जब पत्ती लग जाएंगी फिर क्या आएंगे उस पर, फूल। अब फूल आ गए, फूल के बाद क्या आएगा, फिर फल। तो हमारा क्रम क्या होगा, तो क्रम होगा 2 1 शाखा 5 6, 2 1 5 6 और 4 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, 21 56 43, 21 56 43, 21 56 43 ऑप्शन नंबर ए सही है। अब ऐसे ही चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन अगला है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम करना है। और क्वेश्चन है हमारा प्रौढ़ता, शैशव, बचपन, किशोरावस्था। अब इसको क्रमबद्ध तरीके से करना है। तो देखो क्या सबसे पहले क्या हमने पहले ही बताया, शिशु यानी शैशव अवस्था, सबसे पहली शिशु शैशव अवस्था। तो सबसे पहले शैशव। अब शैशव के बाद क्या आएगा, शैशव के बाद इससे थोड़ा बड़ा होता है तो क्या, बचपन। अब बचपन के बाद जब बच्चा उससे भी बड़ा होता है तो क्या आती है, किशोरावस्था के बाद क्या आती है, प्रौढ़ता। यानी ठीक है, तो क्या हमारा शैशव, बचपन यानी सबसे पहले शिशु, उसके बाद उसका बचपन, फिर किशोरावस्था, उसके बाद उसकी प्रौढ़ावस्था। तो सबसे पहले हमारा कौन सा हो गया, यानी 2 3 4 1, तो 23 41 कौन से ऑप्शन में है हमारे, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला है हमारा, देखो जैसे बड़ी आंत, मलाशय, छोटी आंत के बाद मुख, फिर आमाशय, ग्रासनी। अब देखो इसको एक क्रमबद्ध तरीके से करना है। तो कैसे, अब देखो इसका मतलब समझ लेते हैं। ये बड़ी आंत, मलाशय का मतलब जहाँ से हमारा भोजन पच के और बाहर निकलता है वो क्या होता है, मलाशय। अब छोटी आंत, मुख गुहा और आमाशय को क्या बोलते हैं, पेट भी बोल देते हैं, जिसको ध्यान रखेंगे, आमाशय कोई पेट। अब ग्रासिका क्या होती है, ग्रास नली, जिससे हमारा भोजन जैसे मुख से स्टार्ट हुआ और ग्रास नली के जरिए कहाँ गया, अंदर, किसमें, आमाशय में। तो हम क्रमबद्ध तरीके से सजाएंगे। तो सबसे पहले मुख, पाचन कहाँ से स्टार्ट, मुख से। अब मुख से हमने कोई चीज़ खाई, उसके बाद कहाँ, वो ग्रास नली से होते हुए ग्रासिका यानी ग्रास नली, जिसको ग्रास नली भी बोलते हैं, ग्रास नली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्या ग्रासिका से होते हुए कहाँ, ग्रासिका से होते हुए आमाशय में, यानी हमारे पेट में, आमाशय में जाएगी।
आमाशय। अब आमाशय में पहुंचने के बाद, आमाशय में पहुंच गई, आमाशय में पहुंचने के बाद जब उस वहाँ से किस में जाती है, फिर छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत से होते हुए किस में, छोटी आंत में पहुंचने के बाद छोटी आंत से भोजन जाता है किस में, फिर बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पहुंचा, बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद जब बड़ी आंत में भोजन कंप्लीटली पचने के बाद कहाँ पहुंचता है, किससे, मलाशय के जरिए बाहर निकल जाता है, मलाशय। तो ये क्रम हो गया हमारा किसमें, सबसे पहले मुख के बाद भोजन मुख से स्टार्ट हुआ, ग्रस नली के जरिए अंदर गया तो किसमें आया, आमाशय यानी पेट में, पेट से के छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, फिर पचने के बाद मलाशय के जरिए बाहर निकल गया। तो हमारा ऑप्शन हुआ क्या, 4, 6 आमाशय, 5 छोटी आंत, 3 बड़ी आंत, 1 और मलाशय 2। तो क्या हुआ हमारा 46, 53, 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 46, 53, 12 ऑप्शन नंबर हमारा डी दोस्तों सही है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।